नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने वाला आरोपी आफ्ताब पूछताछ में नए नए खुलासे कर रहा है और हर खुलासे के साथ ये साबित होता जा रहा है कि आफ्ताब का दिमाग कितनी दरंगी से भरा हुआ है। उसके दिमाग में हर वक्त हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाने का प्लान चलता था। जांच में सामने आया है कि डेटिंग ऐप पर आफ्ताब जानबूझकर हिंदू लड़कियों को ही सर्च करता था। आफ्ताब का टारगेट और माइंड सेट था, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था, टारगेट करता था ताकि मरने के बाद उसे जन्नत मिल सके। जैसे जैसे आफ्ताब की जुबान खुल रही है, उसकी हैवानियत से भरी सोच की तमाम परतें खुल रही हैं। आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा को भी दिल लगी के जाल में फंसाकर दरिंदगी के रास्ते पर ले गया और फिर मौत के घाट उतार दिया। और आज उसी मामले पर बड़ी बहस होगी। आखिर जन्नत के लिए आफ्ताब को फांसी मंजूर तो क्यों? हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद। साथ ही फजील अहमद इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत 24 पर। और इससे पहले कि मैं इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करूं, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके पास में आऊं, उससे पहले फजील जी आपसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या ऐसी दरिंदगी करने पर इस्लामिक धर्म में ये बात कहीं लिखी है कि इससे हूरें मिलती हैं? देखिए, इस्लाम में वज़ू का पानी ज़्यादा गिराने के लिए मना किया गया है। जब पानी इतना कम गिराने के लिए कहा गया है तो वहाँ खून की तो कोई बात ही नहीं। मरने मारना ये कहीं भी इस्लामिक कोई बात नहीं है। सिर्फ उसके नाम आफ्ताब नाम है, इसलिए ये सारी बातें लोग फैला रहे हैं। इस्लाम को कहने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। और उसकी मंशा गलत थी, उसकी सोच गलत थी और उसका जघन्य अपराध है। इस अपराध के लिए और चर्चा करना मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। जो उसने अपराध किया है, इस अपराध का सज़ा जो संविधान में निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए और मिलेगा भी। लेकिन फजील जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि लोग जानबूझ करके, सिर्फ उसका नाम आफ्ताब था इसलिए लोग इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन जो बात पॉलीग्राफी टेस्ट में खुलकर सामने आई है वो तो यही है ना सर, कि वो जानबूझकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था। अब दो चीजें होती है, या तो साइकोलॉजिकली कोई पागल होता है, ऐसे में वो धर्म जात देखता नहीं है, लेकिन अगर एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो उसका मतलब तो साफ है कि वो साइकोलॉजिकली बीमार नहीं है। उसका मकसद ही यही है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाइए, सोशल नेटवर्किंग ऐप पर, सोशल डेटिंग ऐप पर आप उसको ढूंढिए और फिर निशाना बनाइए और फिर हूरे मिलने की बात सामने आना। और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग नहीं फैला रहे, ये पॉलीग्राफी टेस्ट में सामने आया है, ये बयान खुद आफ्ताब ने दिया है। देखिए, पुलिस जो होती है ना, हम लोग राजनीति में हैं, पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है और सरकार तो ये पूरी पिछले 14 से लेकर आज तक एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है मुसलमानों के खिलाफ। तो सर, पुलिस क्या कहती है उस पर छोड़ दीजिए, कोर्ट में बात जो आएगी उस पर देखा जाएगा। पुलिस तो बहुत कुछ कहती है, आपका 90% केस छूट जाता है। पुलिस तमाम चार्जशीट सबमिट करती है। पुलिस की संदिग्ध है स्थिति, पुलिस पर विश्वास नहीं रहा, किसी को विश्वास नहीं है। हम हो या भाजपा के लोगों, किसी को पुलिस पर विश्वास नहीं। फैसला तो कोर्ट करता है और फिर आफ्ताब को फंसा करके सरकार को क्या मिल रहा है? और मैं माफ कीजिएगा, कहीं आप ये ना कह दें कि सरकार की तरफ से ही श्रद्धा के साथ खराब किया गया, श्रद्धा को मारा गया। माफ कीजिएगा, मुझे ये बोलना पड़ रहा है आपके जवाब को सुनकर। आफ्ताब नाम है उसका, इसलिए उसको बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। यानी उसने हत्या नहीं की? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हत्या की नहीं की ये तो अभी कोर्ट तय करेगा ना। हाँ। हम तो कह रहे कि पुलिस जो कुछ कह रही, हाँ। जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा देश में चलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसका ही एक कोई भी घटना हो जाती। अभी देखिए, गयूर नाम के एक व्यक्ति को कैराना में पुलिस वालों ने मार डाला खेत में, उसकी तो कोई मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। एक मुसलमान को पुलिस वालों ने बर्बरता से पीट कर कैराना में, कल की घटना है, उसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और उसको मार दिया और उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो अपराध, इससे एक वर्दीधारी किसी की हत्या कर दे, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन चूंकि वहां सरकार है इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकते, पुलिस अपने खिलाफ कुछ काम कर नहीं सकती है। तमाम देश में घटनाएं होती हैं। तंदूर कांड है, तंदूर कांड में फांसी हुई, वो कौन था? वो मुसलमान था। इसका मतलब वो मुसलमान नहीं था तो उसको फांसी नहीं हुई। उससे जघन्य अपराध क्या था? तो इस धरती पर अपनी ही पत्नी को गोली मार के तंदूर में जो जला दे,
उससे बड़ा अपराध क्या था? बाहर है, लेकिन उसको तो फांसी कोर्ट नहीं की हुई। तरफ से उसको आजादी मिल गई है। चलिए, कश्मीर में जो स्वामी मुस्लिम शैलेश लड़की तिवारी के भी साथ हमारे साथ बलात्कार इस वक्त हुआ, जुड़ गए हैं। उसके लोगों को साथ ही- फांसी नहीं हुई। ठीक है, साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जिस बात का जिक्र फजील जी कर रहे हैं, और जाहिर है कि कोई भी धर्म भेदभाव नहीं सिखाता है, वो चाहे हिंदू धर्म हो या फिर इस्लामिक धर्म हो, लेकिन ऐसे में जब ऐसी बातें खुलकर के सामने आती है कि हिंदू यानी धर्म विशेष को टारगेट करना, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना, ऐसे में हिंदू धर्म कहाँ तक सेफ है? क्योंकि अब अभी पंजाब का हमने मामला देखा, हिंदूवादी लोगों को सरेआम टारगेट किया जा रहा है, खालिस्तानी टारगेट कर रहे हैं, सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर इस तरह की वारदातें होती रही तो हिंदू धर्म कितना सेफ रहेगा, बहुल होते हुए भी? देखिए, आपके भारत 24 के माध्यम से मैं ये ऐलान करता हूँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री भी हूँ, इस नाते मैं पहले दिल्ली पुलिस को कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि धन्य के पात्र हैं जिन्होंने ये लव जिहाद के जड़ में माठा घोलने का काम किए हैं। और दुनिया में हर एक जगह हिंदुओं को परिचालित किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये क्रिश्चियन का 103 कंट्री है, मुसलमानों का 58 कंट्री है। क्या हिंदुओं का एक कंट्री हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए? अब इस पर कांग्रेस ने इसको सेकुलर कर दिया, और ये घटना आज से नहीं हो रहा है, 20 साल, बरसों नहीं, 40 साल से लव जिहाद चल रहा है। पहले मीडिया इतना एक्टिव नहीं थी। आज की मीडिया और आपके भारत 24 को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं कि ऐसा केस बराबर चलना चाहिए और इसको लगातार प्रसारण होना चाहिए, जिससे हिंदू लड़कियों को समझने का मौका मिले। क्योंकि आफ्ताब जैसे दरिंदे एक आफ्ताब नहीं है, लाखों आफ्ताब का लिस्ट आपके पास गिना चुके हैं हम लोग, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। ये 20 लड़कियों के साथ संबंध स्थापित कर चुका है, ये और कितना किया होगा, अभी और नतीजा आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसके जैसा बहुत से अपराधी हैं, इस पर बहुत बड़ा ये विचार होना चाहिए और भारत सरकार को इस पर बड़ा कानून बनना चाहिए। और जो ये ऐप है, क्या उस ऐप को कहते हैं, हमको तो डेटिंग ऐप। स्वामी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आफ्ताब ने ऐसा किया, या आपको लगता है कि एकदम क्या ये धर्मनिरपेक्ष कैसा है? आप मुसलमान है तो मुसलमान है, सापेक्ष है, आप कलमा पढ़ते हैं, और मैं हिंदू हूं तो हिंदू सब एक टीका लगाता हूं, मंदिर जाता हूं। लेकिन फजील जी तो कह रहे हैं कि वजू का पानी तक इनके धर्म में कहा गया है कि बर्बाद नहीं कर सकते। पूरों की बात तो अलग है। इस्लाम अच्छा धर्म है, कोई धर्म खराब नहीं है। हमारे मोहन भागवत जी ने इसको ऐलान करके कहा है, और इसीलिए हमारा आरएसएस प्रतिनिधि, और चाहे जोगी हो, मोदी हो या शाह जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, हम सबकी भलाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। हम सब पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन अफसोस है कि आज तक हिंदू ही परिचालित होते जा रहे हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आप बने रहे हमारे साथ। स्वामी शैलेश तिवारी, हिंदू धर्म गुरु हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती नदीमुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर है आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर निशा खन्ना, साइकोलॉजिस्ट हैं आप भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भारत 24 पर। इससे पहले कि इस्लामिक तालीम क्या कुछ कहती है, मुफ्ती नदीमुद्दीन मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं डॉक्टर निशा खन्ना के पास लेकर चलती हूँ आपको। निशा, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत देर से मैं ये खुद भी सोच रही हूँ कि ऐसे अपराधी जो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, यही सवाल मैंने अभी पूछा भी फजील जी से, कि जब ऐसे अपराधी एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि उनकी साइकोलॉजी बहुत क्लियर होती है, उन्हें पता होता है कि वो करना क्या चाहते हैं। ऐसे में उन आरोपियों की साइकोलॉजी, उनका माइंड क्या कुछ उस समय कहता होगा, आपका आंकलन क्या है? देखिए, अगर ये वीडियोस की जब बात कल आई है निकलकर, तो मेरा एक चीज ये है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें हमारा
मीडिया हो या यूट्यूब पर कोई वीडियोस हो या आप किसी पर्टिकुलर गुरु या कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको कितना ज्यादा मोटिवेट करता है व्हाट टू डू इन योर लाइफ। तो ये पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें आफ्ताब के, अगर वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस होकर और ऐसे गुरुओं को फॉलो कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड वॉश होना बहुत जैसे बोलते हैं लाजमी है। कहते हैं ना स्कूल में हम जो सीखते हैं वो हमारी एजुकेशन का एक हिस्सा बन जाता है, पर कहीं ना कहीं मैं आज भी ये कहूंगी ह्यूमैनिटी के तौर पर ये एक चॉइस है। इट इज ए चॉइस एज ए पर्सन। आप एक चॉइस करते हो अगर आप किसी को सुनते हो। हम सब लोग बहुत सारे लोग को सुनते हैं, हमारी चॉइस है हम क्या करना चाहते हैं, हम उस चीज को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं या नहीं अपनाना चाहते। आई डोंट नो, बट मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुरुज की किए हैं। किसी गुरु की कोई बात अच्छी लगती है आप उसे ले लेते हैं, किसी दूसरे गुरु की कोई बात अच्छी लगती है आप उसे ले लेते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर गुरु को भी फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीजों को कर रहे हैं, आई थिंक सो इसको हम, मुझे अभी भी लगता है इसको हम कल्चर से ना जोड़कर अगर हम इसको ये बनाए कि ये ह्यूमैनिटी का टॉपिक है, इसकी सोच गलत थी, इसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप के इश्यूज हो लेकिन सकते हैं। डॉक्टर निशा, आप ये भी तो कह रही है ना कि हम किसी को जब फॉलो करते हैं हम उसके पद चिन्हों को पे चलने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू फॉलो हिम और हर। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब ने भी तो किसी को फॉलो किया, वो ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि हम अगर ऐसा करेंगे, इस तालीम को फॉलो करेंगे तो हमें हूरे मिलेंगे, हम किसी का कत्ल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, है ना? डेफिनेटली मैं ये बोलती हूँ कि ऐसे किसी भी माध्यम से अगर हम ये चीजें, और कोई भी ऐसा गुरु जो हमें ये कहता है कि अगर ये हम कर देंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता किसी भी जो मौलाना है और किसी भी धर्म में या जो भी इनका रिलीजन, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में मैं इतना नहीं जानती, किसी भी कम्युनिटी में अगर ऐसे कोई भी मौलाना है जो ऐसी बातें बोलते हैं, अगर हम टिकटॉक को बैन कर सकते हैं हिंदुस्तान में, तो हम ऐसे मौलाओं की वीडियोस को यूट्यूब पर बैन क्यों नहीं कर सकते? ठीक है डॉक्टर निशा, बने रहिए आप हमारे साथ। मुफ्ती नदीमुद्दीन, मैं इससे आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, आपको बता दें श्रद्धा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा और हुआ है। आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब का कबूलनामा सामने आया है, हत्या पर आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हिंदू लड़कियों से संबंध होने की बात भी आफ्ताब ने कबूली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप भारत 24 पर देख रहे हैं। ये बड़ा खुलासा श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा हुआ। आफ्ताब ने हत्या की बात पॉलीग्राफी टेस्ट में कबूली। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब का कबूलनामा सामने आया, हत्या पर आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं, और पॉलीग्राफी टेस्ट में ही उसने साफ कहा है कि अगर उसे इसकी सजा फांसी के रूप में मिलती है तो उसे कोई मलाल नहीं। पॉलीग्राफी टेस्ट आफ्ताब का पूरा हो चुका है, लगातार कई सेशंस पॉलीग्राफी टेस्ट में चले और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पॉलीग्राफी टेस्ट का सेशन खत्म हो चुका है और एक एक करके सूत्रों के हवाले से ये तमाम बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब का कबूलनामा। आफ्ताब ने हत्या की बात पॉलीग्राफी टेस्ट में भी कबूली, हत्या पर आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं, इस बात का भी जिक्र पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने किया। हिंदू लड़कियों से संबंध होने की बात भी उसने कबूली। मुफ्ती नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन, जिस बात का जिक्र डॉक्टर निशा खन्ना कर रही थी कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में लोगों को फॉलो करते हैं और उसके बाद उसके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है आफ्ताब किसको फॉलो कर रहा था? क्या इस्लामिक तालीम में ऐसी किसी बात का जिक्र कहीं किया है कि अगर आप किसी का कत्ल करते हैं, किसी को मौत के घाट उतारते हैं, तो फिर आपको हूरें मिलती है, जिसका जिक्र आफ्ताब पॉलीग्राफी टेस्ट में भी कर रहा है? नहीं, आपका सवाल भी बेतुका है और एक मजहब पर आपका एलिगेशन है। मैं कहता हूँ कि जब इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप ही जायज नहीं है, पीछे मत जाना, तो वो उसकी हरकत कैसे जायज हो जाएगी? रहा सवाल हूरों का, ये बेकार की बात है और बेकार की बहस है। इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर नहीं। आफ्ताब ने जो हरकत किया है वो जहन्नम में जाने वाला है, वो जन्नत में जाने वाला तो हरकत नहीं। मुफ्ती नदीमुद्दीन, मुफ्ती नदीमुद्दीन, मैं आपको हाँ? 1 मिनट रोकूंगी। आपने जो एलिगेशन मेरे पे लगाया, मैं पहले आप उसको वापस लीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। ना मेरे सवाल बेबुनियाद है ना, और ना मेरी सोच में ऐसा कुछ है कि मैं इस्लाम में, आप मेरी बात सुनिए। आपने शुरुआत ही इस बात से की कि आप, मतलब आप इस जो बात आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, राइट?
आफ्ताब ने जो हरकत किया है वो गैर इस्लामी है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई धर्म इस तरह की हरकत कैसे सिखाएगा? आप देखिए गुरुग्राम में एक शख्स ने अपनी बीवी के टुकड़े कर दिया, वो तो मुसलमान नहीं था। आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी बीवी के साथ यही हरकत किया, तो उसको धर्म से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, इसको धर्म से जोड़ने के बजाय ये अपराध है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और इस तरह के सख्त से सख्त कानून बने कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इस्लाम इसकी निंदा करता है, मजम्मत करता है और इसको इस्लाम से जोड़ना गलत है। लेकिन मुफ्ती नदीमुद्दीन, मैं चूंकि आप बहुत अच्छी बात सामने रख रहे हैं कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए और कानून तो सबके लिए बराबर है, जैसे कि भारत में सर्व धर्म है, सारे धर्म हमारे लिए बराबर हैं। लेकिन मैं समझना ये चाह रही हूँ कि सिर्फ हिंदू महिलाओं को टारगेट करना, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, कुछ तो दिमाग में होगा ना? ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों से शादी करते हैं, तो उनको कौन टारगेट कर रहा है? मैं तो कहता हूँ कि लव जिहाद का इशू है, इस पर बैन लगाओ भाई, कि जो बच्चे मुसलमान हिंदू बनकर के शादियां कर रहे हैं उनको फांसी पे लगाओ, नहीं सर, एक मुफ्ती नदीमुद्दीन, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप लव जिहाद पर बैन लगाना है या फिर हिंदू और मुस्लिम शादी ना करें, इसमें 2 अलग-अलग चीजें हैं सर। स्वामी शैलेश तिवारी हमारे साथ है। स्वामी जी, मैं चाहूंगी कि मुफ्ती नदीमुद्दीन की बातों का, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, उसका जवाब आप दें। दोनों देखिए शिखा जी, हिंदू मुसलमान में शादी ना हो, बैन लगा दो। शिखा जी, मुफ्ती साहब बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से मन बना करके आ चुके हैं कि आफ्ताब को सपोर्ट करना है, जैसा बात में लग रहा है। प्रभु जी सुन लिए थोड़ा मेरा बात। आफ्ताब जो है वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में था जो उसे गलत तरह से भ्रमित कर रहा था। कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन धर्म को लोग कहाँ फॉलो कर रहे हैं? यह जो व्यक्ति आफ्ताब है, जिस प्रकार के 35 टुकड़े किए, मैं भारत सरकार से और भारत की न्याय प्रणाली से सबसे पहले उसकी फांसी की सजा 1 महीने के अंदर हो, ऐसी मैं मांग करता हूं। उसको फास्ट ट्रैक के आधार पर उसको फांसी की सजा हो। इसके साथ साथ यह लव जिहाद का ही मैटर है, भले ही वह किसी के द्वारा सिखाया गया हो, वह ट्रेंड किया जा रहा था, और इस प्रकार के लव जिहाद पूरे देश में चल रहे हैं। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के के नाम बन करके और हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, बाद में उसे धर्म परिवर्तन कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। जब लड़की धर्म परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसको बेरहमी से हत्या कर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा कानून बने कि कोई भी व्यक्ति लव मैरिज में हिंदू मुस्लिम से नहीं और मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं करे। शादी विवाह जो है वह बहुत ही पवित्र बंधन है। जब कोई हिंदू मुस्लिम लड़की से या मुस्लिम लड़का से शादी करता है कोई व्यक्ति, तो वह अपने आप में दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि वह अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के साथ जा रहा है। हमारे धर्म में पूरी तरह से सात्विकता है, हमारे धर्म में भगवान की पूजा है। मुस्लिम धर्म में जो है वह पूजा नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वह मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो सबसे पहले मैं पूरे देश की बहनों से, बेटियों से बात करता हूं, उनको मैं आह्वान करता हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि किसी भी मुस्लिम लड़के के चक्कर में मत पड़ो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने आने वाले नस्लों को बर्बाद मत करो, अपने लाइफ से खिलवाड़ मत करो। आप जब भी शादी करो तो हिंदू से ही शादी करो। और दूसरी बात, इस लड़के को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी होनी चाहिए। ठीक है, मुफ्ती नदीमुद्दीन कुछ कह रहे हैं। नदीमुद्दीन, देखिए, इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिम से शादी करना जायज ही नहीं है। मैं शैलेश जी के डिमांड को अपना डिमांड बना के कहता हूँ कि बिल्कुल बैन करिए। लेकिन मुफ्ती नदीमुद्दीन, गैर धर्म में शादी करना जायज नहीं है, लेकिन गैर धर्म से आई लड़की का धर्मांतरण करके उसे मुस्लिम परिवार में रखना, ये कैसे जायज है? बिल्कुल गलत। जो धर्मांतरण कर रहे हैं, इस तरह की शादियां करा रहे हैं, लेकिन मुफ्ती नदीमुद्दीन, इस बात से तो आप तारुफ रखते हैं ना कि अगर हिंदू महिला की शादी मुस्लिम व्यक्ति से होती है तो धर्मांतरण के बिना शादी नहीं हो सकती। सर, इतनी जानकारी तो मुझे भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी शादियां होना ही क्यों, वो गलत, बैन लगाइए। मैं कह रहा हूँ कि जो मुसलमान हिंदू बनकर के शादियां कर रहे हैं, हिंदू जो है वो धर्मांतरण करे, मुस्लिम शादी करे, ये तो निंदा है।
इस पर इस तरह कानून की बने, घटनाएं रुक जाएगी। सख्त से कानून बने। इस तरह की घटनाएं जो एक लौ जिहाद के तौर पर इस लड़के को, जो आफ्ताब है, उसके कोई माइंड को ब्रेन वॉश करके और उसको हिंदू लड़कियों के खिलाफ भड़काया और उसने उस श्रद्धा नाम की लड़की को जिसने भड़काया 25 टुकड़े कार्रवाई किया। करिए, पता लगाइए कि कौन कोई भड़काया। न कोई लेकिन मुफ्ती नदीमुद्दीन, बहुत इस्लाम ही किस बढ़िया तरीके से भी कार्रवाई मौलाना करेगा इकराम वैसे है। लोगों पर जो धर्मांतरण करवा रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, वो मुस्लिम लड़कों पर किस तरीके से इस्लाम कार्रवाई करता है? क्या इसका कोई प्रावधान है? मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान की शादी गैर मुस्लिम से जायज ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात यानी उसे कह रहा धर्म हूँ से आपको। बाहर निकाल दिया जाता है, आप यही कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रही हूँ हाँ, आपसे। बिल्कुल धर्म से बाहर कर दिया जाता है। जो मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी करे वो मुसलमान ही नहीं है, वो धर्म के बाहर है। वो तो फिर धर्मांतरण क्यों होता है? फजील अहमद, मैं चाहूंगी कि जिस बात का जिक्र मुफ्ती नदीमुद्दीन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो भी तो भी वो मुस्लिम कौम से बाहर चला जाता है, इस्लामिक कौम से बाहर होता है। मैं तो ताल्लुकात नहीं रखती, मैंने ऐसे वाकयात देखे नहीं हैं। देखिए, हमारी एक कुरान है और वो पूरा इस्लाम का और ज़िंदगी का तरीका सिखाती है हमको। उस कुरान में जो लिखा है हम उसको फॉलो करते हैं और उसी के पर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। उसके बाद कोई ऐसी एजेंसी अल्लाह ताला ने नहीं फिक्स कर रखा है कि आपको दुनिया में, आपको अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। अल्लाह ने सज़ा का प्रावधान किया, क़यामत के बाद आपका हिसाब किताब होगा, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। और ये तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो तो जहन्नमी है, उसने जो काम किया है, यहाँ की अदालत क्या सजा देगी वो हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग जितने इस्लाम के जानकार हैं या जो मुसलमान हैं, मैं कह रहा हूँ और मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं कि वो जहन्नमी है, उसको जहन्नम तो तय है, जितना हम जानते हैं। जितना मुफ्ती साहब मुफ्ती हैं वो तो बहुत आलिम है, हम लोग जितना बेसिक नॉलेज हमारे पास है, हम लोग जानते हैं कि वो जहन्नमी है। तो फजील जी, तो फिर फजील जी वो कौन सा जन्नत है जिसके लिए आपको फांसी मंजूर है? वो संबंध अवैध है, अवैध का इस्लाम फिर में क्या कोई वो रास्ता जन्नत नहीं। कोई और है जिसके लिए आफ्ताब हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहा था? वो कोई और जन्नत है अरे क्या? सर, ये सब भारत में ही बीजेपी का सब प्रोपेगेंडा चलता है, राजनीति में इन लोगों को तो कुछ आता नहीं है। लव जिहाद, ये आफ्ताब ने हत्या जिहाद, की, वो जिहाद, कोर्ट में अरे मामला है, कौन पुलिस किसको- के बंस में मुसलमान- बीजेपी कहां से आ गई सर? मुसलमान कौन किसको Why बनाने के do लिए you इतना always आतुर get है? caught? खुद मुसलमान रहे यही बहुत है। सर, मैंने इसलिए आपको शुरुआत में ही कहा, कहीं आप ये इल्जाम भी बीजेपी पे ही ना धर दे, मुझे भी इस बात का भी डर है। आप देखिए, जी स्वामी जी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कतर में, मस्कत में, सऊदी अरेबिया में, कहीं सुने आपने? यहाँ बगल में नेपाल है, नेपाल में सुना आपने कभी? वो तो हिंदू देश है, कभी सुना आपने इन सब बातों को? ये सारी बातें यही भाजपा का प्रोपेगेंडा है, वो तमाम मुसलमानों के खिलाफ उनकी राजनीति है। जितना मुसलमान को बदनाम करो, इस्लाम को बदनाम करो, अरे उनके बदनाम करने से कुछ नहीं होता है। हमेशा भाजपा आता है, इनके दिमाग में हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलने का, ना तो ये देश के कानून को मानते हैं फजील अहमद, ना या पुलिस को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना सरकार को बाकायदा सख्त कानून है शिखा जी इस देश के अंदर। कोई भी धर्म परिवर्तन करके यदि शादी करता है, लाना चाहते उसका हैं 3 जो महीने के संभव अंदर नहीं नोटिस है, देना होता है, या पेपर में इस्लामिक नोटिस कानून देना लाना होता चाहते है, हैं जो संभव नहीं है। किसी धर्म में रहना इनके चाहे, दिमाग में कोई मना कर रहा है किसी को, जिसको मोदी हिंदू नाम बनना है हिंदू बनना है, जिसको मुसलमान बनना है मुसलमान, बना जिसको रखा क्रिश्चियन। इन्होंने। अभी आप जो देखिए, इनके दिमाग दलित भाई में जो है 5 एक करोड़ ग्रसित दलित बुद्धिस्ट बन गए 3 महीने और के दिमाग में अंदर। रोक लिए भ्रष्टाचार लोग, भर गया इनके दिमाग में। रोक लिए उसको। 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए 3 महीने के अंदर। शैलेश जी, रोक लिए आप। क्यों जा रहे हैं लोग आपको छोड़ छोड़ के? क्यों जा रहे हैं? सुनिए, बताइए। आप तकरार में कर रहे हैं, इतना आप बातों को मानो नहीं समझ रहे, उससे गोबर फेंकवा रहे, जो शिक्षा दे रहे हैं, जनरेशन दे रहे, धर्म के नाम पर इस तरह का उसको धर्म गोबर किया है। फेंकवा रहे, केजरीवाल उससे रोड सेवा पर करवा आएगा। रहे, उससे चप्पल साफ को, करवाए, उससे हम धरती को, हम जल को, हम जमीन को जी, स्वामी दयानंद, स्वामी सैलेश, प्लीज एक-एक करके आप बोले, किसी की बात नहीं पहुंच रही। कभी मंथन किया इस बात को? सनातन आप देखिए, इस्कॉन में देखिए, कोई आदमी हिंदू धर्म को सनातन अपना धर्म जो रहा है है। वो सभी अब धर्मों का इंग्लैंड धर्म है। में, जी, अमेरिका में सनातन आपके धर्म 5 करोड़ लोग चले गए, 3 महीने के अंदर। 5 करोड़ लोग 22 प्रतिज्ञा लेके बुद्धिस्ट बन गए, और सरकार लोग आके कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म पूरा
आदिवासी छोड़ के जा रहे हैं आपको। और नहीं जा रहे हैं, गलत कह बात रहे है हैं कि हम शर्मा आप हैं। जो है ना अपनी यही गुंडा के बात आप लोग जो एक धर्म के नाम पर मुसलमानों का सर्वनाश करने पर लगे हैं, उसको कवर करवा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगी फजील जी, स्वामी दयानंद एक एक करके बोले, एक एक करके। धर्म के नाम पर आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी।